आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। जय जिन, मेरा नाम अपेक्षा है और मैं सृष्टि मंगलम संस्था से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मेरे पति जब कैंसर से पीड़ित थे और उनकी दवाई खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कैसे इलाज कराऊं उनका, तब मैं ये सृष्टि मंगलम संस्था से जुड़ी, जिसमें मेरे सहयोग मेरी माता जी ने किया और अभी तक वो मुझे सहयोग दे रही हैं। मेरे बच्चे हैं 2, जिसमें से एक बेटी है 10 साल की और एक 2 साल का बेटा है, जिसका कपड़े लत्ते, खाने पीने का, स्कूल का सारा वो खर्चा उठा रही हैं। कि ये संस्था आप लोग देखें, आप लोग समझें इस संस्था को कि ये संस्था क्या है, कितने लोगों की मदद करती है ये संस्था। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका जैन, लाइशा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा। उम्र के साथ चाहें बदल जाती हैं, जिंदगी के साथ निगाहें बदल जाती हैं। लाख शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता है, जरा सी घटना चुभ जाए दिल में तो राहें बदल जाती हैं, राहें बदल जाती हैं। बचपन में माँ के लिए रोते थे, फिर थोड़े बड़े हुए खिलौनों के लिए रोने लगे, फिर डिग्रियों के लिए रोने लगे, फिर प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए रोने लगे, फिर दौलत के लिए रोने लगे, फिर नाती पोतों के लिए रोने लगे। और जब हर काम से बिल्कुल निठल्ले हो गए, घर के लोग कहने लगे कि भगवान ही उठाए, भगवान उठा ले तो अच्छा। बेटा दुकान पर आने से इनकार करने लगा, बहू घर में आने को सोचती, जैसी जाती वैसी आ जाती, घंटे 2 घंटे मंदिर में काट के आए। तब फिर आदमी का व्यापार नहीं छूटता, ध्यान रखना। फिर कहता अब कुछ नहीं तो स्वर्ग ही चलो। हमने कहा लोग, बूढ़े लोग मंदिर आते हैं, बोलते बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे। मैंने कहा इससे बड़ा अपमान धर्म का और कुछ नहीं होता है। जब भी कोई नई बहू की शादी होती है तो लोग बोलते हैं कि अभी तो बच्ची है, खेलने खाने के दिन है। हमने कही धक्के खा खा के गिरने लगेगी तब क्या मंदिर आने के दिन होंगे? जब लो न रोगी जराग है तब लो जटत निज हित करो, जब लो न रोग जराग है तब लो झटत निज हित करो।
जब तक तुम्हें रोग नहीं आ जाए, बुढ़ापा नहीं आ जाए और मौत नहीं आ जाए, तब तक जल्दी हित कर लो। बुढ़ापे में कोई हित नहीं हो सकेगा। इस काया का जिंदगी भर ख्याल नहीं आया, बुढ़ापे में इस काया के अलावा ख्याल ही नहीं जाएगा। आप कहोगे माता जी बुढ़ापे में काया का ख्याल कैसे आएगा, बुढ़ापा में तो परमात्मा नजर आएगा। मैं कहती हूँ गलत बात है। जब पैर दुखेंगे तो भगवान के दरबार में जाकर ये नहीं कहोगे कि मोक्ष दे दो, कहोगे मंदिर तक तो आया नहीं जाता, अब और क्या करूं, पैर ठीक करो तो मंदिर आऊं। पैर उस समय एहसास होगा कि पैर भी कोई चीज थे। जिंदगी भर तुमने राग द्वेष ये सब आंखों से देखा, आंखें कहती थक गए हम तुम्हें देखते देखते। तुम्हारे लिए आए थे क्या? हम तो इसलिए आए थे निरखो अंग अंग जिनवर के, जास झलके शांति अपार। क्योंकि कहते जिन देव दर्शन करन से निज देव दर्शन होते हैं, जो कर्म फल देकर हटे वे क्षीण क्षण में होते हैं। भगवान की मुद्रा हमें क्या शिक्षा दे रही है, हमें क्या भाव आना चाहिए उस समय। सब देखी करके आंखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, पाने के दृश्य तेरी तुझसे की जुड़ चुकी है। आवाज कान को भी नहीं और की सुहाती, गाथा गुणों के तेरे मन को बगी है भांति। ऐसा होता है क्या? सच्ची बताना, तुम्हारी 90% प्रार्थनाएं बिल्कुल व्यर्थ की चीजें हैं। तुमने कहा बेटा बहुत अच्छी नौकरी लग जाए, तुम्हें पूछने आएगा क्या? हो सका तुम्हें 10-20 हजार रुपया महीना भिजवा देगा, इससे आगे नहीं करेगा। तुम्हारा देह बहुत सुंदर मिल गई, तुम्हें घमंड आ जाएगा कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। क्यों? देह को सुंदर मत बनाओ, इस देह के अंदर देवालय है, देव विराजमान है, उसको सुंदर बनाओ। वो सुंदर कहीं बाहर से नहीं बनते हैं। ध्यान रखना, लोग कहते हैं मंदिर जाने से हम धर्मात्मा हो जाते हैं। हमने कहा धर्मात्मा जहां जाता है वहां मंदिर हो जाता है। ध्यान रखना, ये सच है कि धर्मात्मा बिना मंदिर जाए बिना नहीं रहता है। उसकी लगन ऐसी है कि वो परमात्मा में पाषाण की प्रतिमा को नहीं देखता है, वो तो परमात्मा के गुणों को देखने जाता है। और उसे सिर्फ हाथ पैर और आंखें नहीं दिखाई देती हैं, वो अनंत चतुष्टय दिखाई देता है। और वो तो इसलिए पुलकित हो जाता है कि तुम जैसा ही तो मेरे अंदर शक्ति है, उसकी अभिव्यक्ति करूंगा। वो व्यापार करे तो परम व्यापार की तरफ उसका ध्यान रहता है, और वो घर के कार्य करे तो भी परमात्मा कोई घंटा भर की पूजा नहीं है, परमात्मा कोई चादर नहीं है, प्रार्थना कोई चादर नहीं है कि मंदिर में आओ तो ओढ़ आओ और घर पे जाओ तो खूंटी पे टांग दो। अभी होता यही है। अब अपन आजकल लोग लड़की देखने जाते हैं, पहले लड़की देखने जाते थे तो पूछते थे मंदिर जाती है, पूजा करती है, भक्तांबर आता है, तत्वार सूत्र आता है, अच्छी अच्छी बातें पूछते हैं। आजकल पूछते हैं डांस आता है। हमने कही नचवाओगे क्या? अरे बाजार की औरतें नाचती थी, तुम अपनी बहू बेटियों को नचवाओगे क्या? कभी ऐसी चीजें मत पूछो। पूछते पसंद क्या है? अरे पसंद पूछते हो, सच पूछो। वो पसंद है तो एक दिन ना पसंद हो जाएंगी। और यदि सच्चा धर्मात्मा जीव हुआ तो तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगा। घर को स्वर्ग बना देगा का मतलब तुम्हारी पीढ़ियां को सुधार देगा। और आशाधर जी कहते हैं कि विवाह इसलिए नहीं करना कि तुम्हारा वंश चले, तुम्हारा वंश चलेगा ही कितना सा,
सोच कर देखना कितना सा वंश। तुम्हें अपने 5 पीढ़ी वाले और बाबा जी का नाम याद है क्या? नहीं होगा, ढूंढोगे कहीं कहाँ लिखा है। 5 पीढ़ी पहले के बाबा जी का नाम याद नहीं, और वो बाबा जी भी यही गलती करके गए, यही मूर्खपना करके गए कि हमारी बच्चे होंगे तो नाम चलेगा। मैंने कही गलत फहमी है, तुम्हारा नाम चले या नहीं चले, आज का बेटा तो अपना नाम खा गया, अपने बाप का नाम क्या चलाएगा? समझ गए? कोटियों पे लिखा होता है इसके जैन, अब पता नहीं वो सुरेंद्र है, सतीश है, सुधीर है, क्या है पता चलता है? अपना ही नाम खा गया, अपने बाप का नाम क्या चलाएगा? पहले लिखा होता था उनके पड़पोते, उनके पोते, उनके पुत्र, इस वंश पूरा वंशावली। भरत चक्रवर्ती जब ब्रजवाचल पर्वत पर नाम लिखने गए थे तो पूरी वंशावलियां लिखी हुई थी। आज अपना नाम कौन याद करता? नाम भी बताते तो शॉर्ट में बताते हैं, एस के जैन है, एम के जैन पता नहीं वो है, एम के जैन महेंद्र मोदी है। तो ध्यान रखना, तुम्हारा बेटा नाम नहीं चलाएगा, लेकिन महावीर जैसे काम करके जाओगे तो बिना बेटों के भी नाम 2500 वर्ष बाद भी चल रहा। हमें ऐसे काम नहीं करना है जो नाम चले, हमें तो काम ऐसा करना है जो कि नाम से ही काम हो जाए। नाम उचारत शुक्ल है, दर्शन सो अग जाए, पूजत पावे देव पद ऐसे हैं जिन्ना। सही अंजना चंद ना दुख जेते, गए भाग्य सारे जरा नाम लेते। क्या कहते हैं? जरा नाम लेने से, भक्तांबर में भी कहा है कि आस्था पूर्वक स्तुति तो बहुत बड़ी बात है। तत्संग कथापि जगताम दुरितान हंति। कहते हैं आपके तो नाम लेना भी, नाम हमारी आपकी तरह नहीं, आदिनाथ की जय, महावीर की जय नहीं, उनसे सारी घटनाओं से पिक्चर की तरह हमारे दिल में फिट हो जाए कि क्या वैभव था और कैसे छोड़ दिया। आप कहोगे माता जी वैभव कैसे छोड़ा जाए? छूटता थोड़ी है। कचड़े को याद करती हो क्या? कचड़ा समझ में आए तुरंत बाहर निकल जाता है घर से। आप लोग सब कहते हैं उनने इतना वैभव छोड़ा, उनने इतना वैभव छोड़ा। मैंने कही छोड़ा वो ना कुछ था, जो पाया वो बहुत कुछ था। जो छोड़ा वो नाशवान था और जो पाया वो शाश्वत था। जो छोड़ा वो इंद्रियजन था और जो पाया वो अतीन्द्रिय था। ध्यान रखना, हम क्या पाएंगे? अंधों को अंधा रास्ता दिखा रहे हैं, दोनों डूब मरेंगे। हमारे डॉक्टर के पास भी हम ऐसे के पास जाते हैं। एक आदमी गया और कहने लगा डॉक्टर साहब हमें 1 के 2 दिखते हैं। डॉक्टर बोला तुम चारों को एक ही रोग है क्या? आप समझ गए थे डॉक्टर और महान, उसे तो 1 के 4 दिखते थे। अपन लोग भी ऐसे ही डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, रागियों के पास जा रहे हैं। पहले का वैद्य नवस देखकर पूरा बता दो तुम कहाँ कब बीमारी हुई, कितने दिन पहले से क्या खा रहे हो। आजकल तो कुछ समझ में नहीं आता, बोले इन्फेक्शन है, उसके दिमाग में इन्फेक्शन है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता। ध्यान रखना, हम बीमारियों को ठीक नहीं करेंगे, हम दुखों को ठीक नहीं करेंगे। एक एक दुख को कौन ठीक करेगा? एक दुख मिटता नहीं, दूसरा दुख आकर खड़ा हो जाता है। क्योंकि कहते हैं दुनिया उलझ रही है, उलझन को सुलझाने में वो मिली त्याग से सही शांति। जिनवाणी बतलाती है कि वास्तव में हमारी उलझने कभी सुलझेंगी नहीं। हम मरेंगे, हमारी वासनाएं नहीं मरेंगी। हमारा इंतकाल होगा, वासनाओं का इंतकाल नहीं होता। जवानी में खा के कम से कम तृप्ति तो हो जाती थी, बुढ़ापे में खा नहीं पाते हैं लेकिन अतृप्ति बनी रहती है। बुढ़ापे में बच्चे बोलने को तैयार नहीं, लेकिन तुम उनकी आवाज़ सुनने को कान लगे रहते। एक व्यक्ति प्रवचन में आता था, सो जाता था रोज। मैंने कहा सो क्यों जाते हो? बोले नहीं नहीं आपको गलत फहमी है। तो मैंने 1-2 बार बोला, मैंने कि बाबूजी आप सो गए थे। बोले गलत फहमी है। एक दिन मैंने बोला जाग रहे हो बाबूजी?
बोला गलत फहमी है। आप समझ गए, उसे वही बोलने की आदत थी, वो सोच रहा था वही बोलेंगे, हम जो बोलते हैं उसे सुनाई नहीं पड़ता है। आप भी ध्यान रखना, आप यहाँ भी बैठे हो, मन किसी और उधेड़ बुन में लगा हो। हम ऐसी पूजाएं हमें कहाँ ले जाएंगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, रविंद्र प्रसाद जैन, वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री रमार, संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती उमारानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री, संस्कृति जैन, बोधि जैन, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी, श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4, गुरुग्राम, हरियाणा, श्री मनीष जैन, श्रीमती नीति जैन, बरेली। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212001011772277, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।